जी, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि 2024 8 फरवरी को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसी पर हम बात करेंगे कि इन इलेक्शंस में कौन सी पार्टी आया कि विन कर सकती है और बरसरे इक़्तिदार में कौन सी पार्टी आ सकती है, और प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, और पाकिस्तान का हॉरोस्कोप क्या कह रहा है। और इसी तरह से जो हमारे पार्टी है उसमें पीएमएलएन है या पीटीआई है, तो इसी तरह से या दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो कि हमारी मेजर जो जमातें हैं। और इसी तरह से हमने बात करनी है, कुछ थोड़ी सी बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से, हमारे कि उनके लिए उनको लाइफ में जेल से उनको रिलीफ कब तक मिल सकता है, आया कि इलेक्शंस में क्या सूरत हाल होगी। ये दो तीन बातें मैंने आपके सामने रखनी है, तो इसी सिलसिले में आपके पास में हाज़िर हुआ हूँ। तो एक याद दहानी आपको करवानी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका बिल्कुल दे सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्शन 2024 8 फरवरी। देखिए 8 फरवरी का जो आपको मैं पहले भी वीडियोस में अर्ज़ कर चुका हूँ कि 8 का नंबर सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। एस्ट्रोलॉजी में भी, चूँकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी में भी 8 का नंबर सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी 8 का नंबर सैटर्न को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी कैलकुलेशंस मैंने की हैं, दोनों ही सूरतों से की है, न्यूमरोलॉजी से और एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि मेरे ये पामिस्ट्री भी मेरा सब्जेक्ट है और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी ये सारे मेरे सब्जेक्ट हैं। तो इलेक्शंस की जहाँ तक बात है ना, तो इलेक्शंस ये 8 फरवरी वाले देखें होते हुए तो नज़र आ रहे हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हमें नज़र आ रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल 8 फरवरी को इलेक्शंस तो हो रहे हैं। और चूँकि अभी आज 4 फरवरी को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इलेक्शन तो बिल्कुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बात की कि 8 का जो नंबर है वो जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, तो 8 नंबर कहीं ना कहीं हमारी रुकावटों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये 8 का नंबर, और अगर हम पाकिस्तान का पैदाइशी जायचा भी देखें और ट्रांजिट्स में जो सूरत हाल देखें, तो 8 फरवरी को ट्रांजिट्स में मार्स भी आ जाएगा 10वें घर में, और पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में सन ऑलरेडी 10वें घर में मौजूद है, और मरकरी भी 10वें घर में मौजूद है। 8 फरवरी को मरकरी कंबस्ट हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, मरकरी कंबस्ट हो जाएगा। मार्स सन मरकरी की, और सैटर्न अपने ही घर में, सैटर्न 11 फरवरी से कंबस्ट होगा। जी बिल्कुल। और इसी तरह से कुछ इसी प्लानिटरी प्लेसमेंट है, राहु केतु पाकिस्तान के 12वें और छठे घर में केतु है, 12वें में राहु है, तो जुपिटर स्टिल अभी तक एरीज साइन में फर्स्ट हाउस में। तो ये प्लानिटरी प्लेसमेंट, और पाकिस्तान की महादशा भी जो चल रही है उस हवाले से देखिए इलेक्शंस तो हो रहे हैं और बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो रिजल्ट्स हैं ना, वो आपको बहुत से अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। चूँकि ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि जो वोट है वो पीटीआई को बहुत ज़्यादा वोट इस दफ़ा, आप समझ लें कि आपकी सोच से ज़्यादा पीटीआई को वोट मिलेगा। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें कि जो बातें चल रही हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो हमारे हर बंदे के सामने ही है, तो उसमें सभी कह रहे हैं कि पीएमएलएन आ सकती है बरसरे इक़्तिदार। और इस तरह से देखिए बात यह है कि ये 8 फरवरी वाले इलेक्शंस, चूँकि इसके नताइज में पीटीआई को वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, पीटीआई को बहुत ज़्यादा वोट इसमें पीटीआई विन करेगी वोट के लिहाज से इसमें। लेकिन इसके जो नताइज हैं वो बड़े दिलचस्प और अजीबोगरीब आने वाले हैं, तो उसी पर हम बात करेंगे। देखिए जो नताइज है ना, वो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से एनालाइज करूँगा कि वोट तो पीटीआई को बहुत ज़्यादा होगा, वोट बैंक पीटीआई का। और जो आप देखेंगे कि लेकिन बज़ाहिर जो है ना, उस वक़्त अवाम काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी से वोट भी डालेगी और आएगी बिल्कुल। और जो कुछ भी हो रहा है ना मुल्क में, जो कुछ करवाया जा रहा है, या गैर मुल्की ताकतों के इसमें इन्फ्लुएंस है हमारे मुल्क में,
तो जो कुछ हो रहा है या करना चाह रहे हैं तो वो बहुत इस तरह से पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 8 का अदद है, ऊपर से पाकिस्तान की जो प्लानिटरी प्लेसमेंट है उसमें देखिए सन तो अच्छा है उस वक्त, मार्स भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है हमारे हॉरोस्कोप में। लग्नेश भी है, मार्स 10वें घर में है, बड़ा अच्छा बैठ जाएगा मार्स भी, 5 फरवरी से मार्स का ट्रांजिट हो जाएगा। तो जो गिरफ्त है ना इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस वक्त, अगर हम कहें इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसमें। और चूँकि सैटर्न जो है वो इस वक्त तो बिल्कुल जा रहा है कंबस्चन की तरफ जा रहा है। तो देखिए सैटर्न जब कंबस्ट होगा ना तो कुछ आवाम में और गवर्नमेंट में कुछ आप देखेंगे कि गमो गुस्सा और हालात ठीक ना होना, आवाम और गवर्नमेंट आपस में लड़ाई झगड़ा और ऐसी कैफियत, ये मैं खैर वीडियो इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट बनाऊंगा कि सैटर्न जो कंबस्ट होगा उसके असरात क्या होंगे। 1.5 महीने के लिए कंबस्ट होने जा रहा है सैटर्न, 11 फरवरी से ऑनवर्ड 18 मार्च तक सैटर्न कंबस्ट रहेगा 2024 तक। तो एनी हाउ बात करने का मकसद ये है कि इसमें जो नतायज है ना वो मखलूत सी गवर्नमेंट बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अगर हम इसको फ्री एंड फेयर तरीके से देखें तो इसमें गवर्नमेंट तो पीटीआई की तो फ़िलहाल नहीं बन सकती। उसकी रीज़न ये है कि जैसे आप सबको जानते हैं कि जिस तरह से उन पर सारी पाबंदियां और सारे मामला हैं। तो बात ये है कि वोट बैंक तो पीटीआई का बहुत अच्छा है, और पीटीआई का जो इस वक्त टाइम चल रहा है या इमरान खान साहब का जो टाइम चल रहा है, देखिए इमरान खान साहब को 11 फरवरी से ना इमरान खान साहब को अच्छा रिलीफ मिलेगा। मेरी प्रेडिक्शन तो पहले मैं उस पर अभी तक कायम हूँ कि इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले भी इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, चूँकि अब 4 दिन उसमें रह गए हैं। तो 6 फरवरी के बाद इमरान खान की कुछ अंतरदशा चेंज हो रही है, तो मैं कहूँगा कि 6 फरवरी से इमरान खान को एक रिलीफ मिलेगा, अदालतों की तरफ से रिलीफ मिल सकता है, उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल सकता है। एनी हाउ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इमरान खान को रिलीफ मिलेगा ज़रूर। और 11 फरवरी के बाद ऑनवर्ड सैटर्न कंबस्ट होगा, तो सैटर्न कंबस्टन में जाने की वजह से ना तो उसमें कुछ हमारे मुल्क में भी कुछ हालात और ख़राब हो सकते हैं। आप समझ लें कि ये इलेक्शन कुछ बहुत हमारे हक में बेहतर नहीं हो रहा ये इलेक्शन। तो बात बेसिक जो है वो मैं अपने पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ कि इस में जो अगर तो फ्री एंड फेयर तरीके से ये इलेक्शंस होते हैं तो उसमें पीटीआई का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और पीटीआई को वोट बहुत ज़्यादा इसमें मिलेगा। और अगर हम बात करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते तो फिर इसमें कोई मखलूत सी गवर्नमेंट बनकर सामने आ सकती है इस वक्त, और ये ज़्यादा अरसा तक गवर्नमेंट नहीं चलेगी। ये भी हो सकता है कि सपोज़ अगर किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नताइज आ जाते हैं तो उसमें ये इलेक्शंस थोड़े से मज़ीद बिगाड़ का शिकार भी हो सकते हैं कि इन इलेक्शंस को हो सकता है कि कोई पार्टी फिर आगे चलकर तस्लीम ना करे, जैसा कि पीटीआई ना तस्लीम करे या पीपल्स पार्टी ना तस्लीम करे इसको। एनी हाउ कोई भी इस तरह के चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि 8 फरवरी का दिन भी अच्छा नहीं है और पाकिस्तान और ऊपर से आगे 11 से सैटर्न कंबस्ट हो जाएगा 1.5 महीने के लिए अगले। तो ये इतनी जल्दी ना तो अभी कोई गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की तरफ आएगी, लेकिन जो वोट मिलेगा ना वो आप पीटीआई को ही बहुत ज़्यादा वोट मिलेगा इसमें। और बाकी दूसरी जो पार्टीज़ हैं उनको डेफिनेटली उनको भी वोट तो मिलेगा, अच्छा वोट बैंक होगा उनका। तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शंस होते हैं तो उसमें पीटीआई विन कर सकती है। अदरवाइज़ मखलूत सी गवर्नमेंट बनकर सामने आ सकती है, उसमें पीएमएलएन के साथ मिलकर कुछ और इस तरह की चीज़ें। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों तो पीटीआई की सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो पीटीआई को तो किसी न किसी सूरत में इनको रखना ही होगा और रखना ही पड़ेगा। तो एनी हाउ हमारा सिर्फ एक दफ़ा यही प्रेडिक्ट करना था हमने कि इमरान खान को रिलीफ कब से मिलना शुरू होगा। 6 फरवरी से इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, और मैं कहूँगा कि 11 फरवरी से उनको और मज़ीद थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रिलीफ मिलना शुरू होगा। रिलीफ मिलेगा
और इमरान खान साहब के लिए अभी उनके जो बहुत अच्छा टाइम का आगाज़ होगा वो अभी उसमें मई के बाद कुछ बहुत अच्छा टाइम का आगाज़ होगा। उसमें जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा और कुछ इस तरह से जो हमारे बिग प्लैनेट्स हैं इमरान खान की कुछ अंतर्दशा भी ख़त्म हो जाएगी। उसमें वीनस की अंतर्दशा चल रही है, तो वीनस जब सन की अंतर्दशा इमरान खान की आएगी तो वो आ रही है इमरान खान की सितंबर में आ रही है 2024 में। तो तब चीज़ें इमरान खान के लिए बहुत फेवर में आ सकती हैं। तो लेकिन इस वक्त बहुत मुल्की हालात ख़राब हो सकते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक दो पॉइंट्स में और हाईलाइट करूँगा कि यहाँ पर कुछ एमरजेंसी की सूरत हाल भी आपको देखने को मिल सकती है कि हमारे मुल्क में हो सकता है कि नताइज कुछ तस्लीम ना करें जमातें और पसंद के नताइज ना आए तो मुल्क में एमरजेंसी ऐसी कैफियत भी देखने को मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर वोट बैंक पीटीआई को बहुत मिलेगा और किसी की भी हुकूमत बनती है तो मखलूत सी हुकूमत बनेगी। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके पास फिर हाज़िर हूँगा। मैंने एक ही पॉइंट को हाईलाइट किया इमरान खान का और इलेक्शंस के हवाले से, तो इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा इन इलेक्शंस को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर करें। इजाज़त